बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इशू नया उठा, वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ और ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले रूस के दारुल हुकूमत में जो अटैक हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गहरे होने वाले हैं और रशिया इस मामले को जोड़ कर देख रहा है ख़ित्ते में उसकी जो पहले से एक लड़ाई चल रही है उसके साथ, यानी वो यूक्रेन के साथ जो एक जंग की कैफियत में है, जिसमें बहुत सारे मुल्क यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा असला उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, यूरोप और अमेरिका उसकी पुष्ट पे है। तो ऐसी सूरत में रशिया इन चीज़ों को उसके साथ जोड़ कर देख रहा है और बहुत सारी थ्योरीज वहाँ पे काम कर रही हैं। आने वाले दिनों में वो क्या चीज़ें करते हैं और किस तरह इस मामले को लेकर जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 133 लोग इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में मारे गए हैं। रशियंस और पाकिस्तान ने, चाइना ने और दीगर मुल्कों ने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है और रूसी हुकाम ने व्लादिमीर पुतिन को इसके ऊपर एक ब्रीफिंग भी दी है और ये बताया कि 133 अफराद इसमें हलाक हुए हैं और 120 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। 11 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। एक गिरफ़्तार होने वाले शख्स की एक लीक भी हुई है ऑडियो, और उसके अंदर वो ये दावा कर रहा है कि उसने पैसों के लिए ये काम किया है। ताजिक उसकी ज़बान है जिसमें वो बात कर रहा है और कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसके ताने बाने, यानी रशियंस ये कह रहे हैं कि जाकर यूक्रेन से मिलते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन अफसोसनाक वाक़े में बड़ी हलाकतें हुई हैं। 20 साल में ये सबसे बड़ा 20 साल के बाद अटैक है रशिया के ऊपर और रशिया इसको ऐसे जाने नहीं देगा। वो बड़ी फोर्स के साथ वापस मुड़ेगा और जिस फोर्स के साथ वो मुड़ेगा आपको आइडिया हो जाएगा। आने वाले दिनों में कुछ सख्त स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन इस पर एक अलग वीलॉग करेंगे। इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने की कसम ऐसा लगता है खाई हुई है PMLN ने। ये मुंह उठाते हैं बार बार, कभी जिंदल की शादी में चले जाते हैं, कभी मोदी को घर पे बुला लेते हैं। यानी भारत के साथ पाकिस्तान का अब तो मुकाबला वैसे ऐसा सच बनता नहीं है। भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, उसका रकबा बहुत बड़ा है, दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा भारत की आंखों में आंखें डालकर देखा है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और वो भी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने खुद को एटमी कुव्वत बनाया था। अब मामला ये है कि इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जल्दबाजी में और उन्हें लगा कि उनके जो भारतीय दोस्त हैं वो उसका बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। तो पहले डार साहब का स्टेटमेंट देख लें। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ये इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान यानी भारत के साथ तिजारत जो है उसको बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। भारत से हम प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, उनकी चीज़ें लेंगे, उसके बदले में उनको पैसा देंगे, फिर कुछ चीज़ें वो हमसे लेगा। तो पाकिस्तान बनाता ऐसा क्या है जो हम भारत को दे सकते हैं? हम तो भारत को नमक दे सकते हैं सिर्फ खेवड़ा से। यहाँ से जो ये हमारी खेवड़ा की खान है, यहाँ का नमक चला जाता है, कुछ 2-4 चीज़ें और चली जाती हैं। इसका ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता है। पाकिस्तान को सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर वो इजनास बड़ी महंगी उगती हैं, भारत में बहुत सस्ती उगती हैं, तो भारत उनको पाकिस्तान के हाथों बेच देता है। तो पाकिस्तान को कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं मार्केट में और कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तानी किसान कहते हैं कि हमें होता है। बहरहाल मैं तिजारत से मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तिजारत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में तिजारत होनी चाहिए, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं उनको आप जान लीजिए। जब इमरान खान साहब ने भारत से तिजारत की बातचीत की तो उस वक्त PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, ये जो जमातें PDM की हैं जो उस वक्त इमरान खान की अपोजिशन में थी, उन्होंने सख्त मुखालफत की। जब इमरान खान ने कहा कि मोदी के साथ बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं हम एक कदम आगे बढ़ें, तो इन सारी जमातों ने इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया। और फिर बाद में एलिगेशन ये लगाया गया इमरान खान पे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया। फिर इमरान खान का रद्द-ए-अमल कब आया? वो तब आया जब 5 अगस्त, जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का एक खुसूसी स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया। जो आइन के अंदर कश्मीर की एक खुसूसी हैसियत थी जुदागाना, उसको जब भारत ने ख़त्म किया और कश्मीर में एक ब्रूटल किस्म का, एक बड़ा जालिमाना किस्म का कर्फ्यू लगा दिया और फिर कश्मीर में ऑपरेशन शुरू हो गए, तो इस सूरत हाल पे इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और आलमी सतह पे बड़ा दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी। और इस पे ना सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया बल्कि इमरान खान साहब ने भारत के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए
उन्होंने कहा किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, किसी किस्म का ट्रेड नहीं होगा, किसी किस्म का हम रास्ता नहीं देंगे, किसी किस्म का रास्ता हमें चाहिए भी नहीं। हम हर जगह पे भारत की मुखालफत करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि भारत कश्मीरियों को उनका हक वापस नहीं दे देता, या जो कर्फ्यू वहां लगाया हुआ है, जो परेशानियां पैदा की हैं कश्मीरियों के लिए, उनको खत्म नहीं करता। तो भारत के ऊपर एक दबाव इमरान खान ने बनाया था, लेकिन उस पर भी इमरान खान का मजाक उड़ाया गया कि जनाब आपका दबाव कोई काम नहीं कर रहा, ये तजारत ना करके आपने क्या फ़ायदा उठा लेना है, भारत जो है उसके साथ, यानी ये उकसाया गया कि पाकिस्तान को कम से कम जंग कर देनी चाहिए। वैसे मुझे ये लगता था कि हमने हमेशा ये नारा लगाया कि हम कश्मीरियों को आज़ादी लेकर देंगे, तो इससे बेहतर वक्त मुझे बतौर कश्मीरी नहीं लगता था कोई। मुझे भी ऐसा लगता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान बातचीत से आगे बढ़े और कश्मीरियों के हक के लिए कोई प्रैक्टिकल जिद्दोजहद का हिस्सा बने। और ये गलत नहीं है, पूरी दुनिया करती है ऐसा। आपने देखा कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया के साथ लड़ाई की और काराबाग को आज़ादी दिलवाई। आपने देखा कि दुनिया भर में जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग हक मांगते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में कश्मीरियों को भी ये लगता था और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता था कि अब ये आखिरी लिमिट है, पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने कम से कम भारत के साथ तमाम तरह के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। और जब इमरान खान साहब ताल्लुकात रखना चाहते थे उससे पहले, तो पीडीएम की जमातें और तमाम लोग इमरान खान साहब के ऊपर सख्त तरीन इल्ज़ामात लगाते थे। अब मामला ये हुआ कि इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दे दिया हुकूमत में आने के बाद कि भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ये जनाब ब्रिसल्स में तशरीफ़ ले गए हैं। इसहाक डार वो शख्सियत हैं जो बुरी तरह मईशत के मैदान में नाकाम होने के बाद, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो अकाउंटिंग का है, वो बैंकर है, ये इनका कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है मईशत के साथ, या मईशत दान ये है नहीं। तो ये पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। तो ख़जाना के अंदर पाकिस्तान को बुरी तरह तबाह करने के बाद, पाकिस्तान की इकॉनमी को डबोने के बाद, अपनी पॉलिसियों से पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाने के बाद, इसहाक डार साहब ने जो नई वजारत मुंतखब की है या चुनतखब की है, वो वजारत खारजा है कि अब ये खारजी महाज पे पाकिस्तान के साथ वही करेंगे, ऐसा लगता है जो इन्होंने माशी मैदान में किया था। सुने जरा इनका स्टेटमेंट। ब्रिसल्स में उन्होंने कहा कि भारत के साथ तजारती ताल्लुकात पर नजरसानी करने के इरादे का उन्होंने इजहार किया। और उसके बाद ये जो खबर है ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ से, और ये खबर भी ये दावा कर रही है कि अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी खुदमुख्तार हैसियत को मनसूख करने के मुतनाज़े इकदाम के बाद तजारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए थे जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किए थे। ये आप याद रखिएगा। इसहाक डार साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी जो है वो ये चाहती है और उनका ये मुतालबा है और हम चाहते हैं और हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो तजारत के मामलात में बहाल किए जाएं। तो भारत तो हमेशा से ये चाहता था, भारत तो हमेशा पाकिस्तान को ये कहता था कि आप कश्मीर को भूल जाएं, छोड़ दें, आए तजारत करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि पहले कश्मीर के ऊपर आप बात करें, कश्मीरियों को उनका हक ले दें और आप तजारत भी करें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं आपस में। लेकिन भारत पाकिस्तान के पानियों पे भी कब्जा करता है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। अब ज़रा आप यहाँ पे आ जाएं कि इसके जवाब में भारत ने क्या कहा। इसहाक डार साहब को पहले असेसमेंट कर देना चाहिए था, या अपने भारतीय हम मनसब से कम राय ले लेनी चाहिए थी, ताकि आलमी सतह के ऊपर संजीदगी से इसको देखा जाता, ना कि पाकिस्तान बेइज्जती करवाता या पाकिस्तान की तौहीन करवाते। इसहाक डार साहब ये स्टेटमेंट देने से पहले उनको सोचना चाहिए था। अब भारतीय हटदर्मी जरा आप देख लीजिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का इम्कान एक बार फिर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। यानी जब इसहाक डार साहब ने कहा कि जनाब हम तो चाह रहे हैं कि तजारत करें तो मुज़ाकरात होंगे फिर, लेकिन उधर जो है वो सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा JS शंकर से पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से पूछा गया, तजारत तो बहुत दूर की बात है, तो उन्होंने माजी की तरह दहशतगर्दी का वावेला करते हुए पाकिस्तान को सनती तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया और कहा भारत का मूड अब दहशतगर्दों को नजरअंदाज करने का नहीं है, ना ही अब भारत इस मसले को खत्म करेगा। माजी को भूल कर बातचीत नहीं हो सकती। भारतीय वजीर खारजा का कहना था हर मुल्क चाहता है कि उसका पड़ोसी मुस्तहकम हो, अगर ये भी नहीं तो कम अज कम पुरसकून पड़ोसी हो, लेकिन बदकिस्मती से भारत के साथ ये नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए भारतीय वजीर SJ शंकर का कहना था कि आप इस पड़ोसी से कैसे निपट सकते हो जो दहशतगर्दी को बतौर सनत इस्तेमाल करता हो। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, मैं अब क्या आपके सामने सारी बातें रिपीट करूं, लेकिन पाकिस्तानी वजीर खारजा को सोचना चाहिए था कि पहले उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं मईशत के मैदान में,
ये खारजा का महाज है। यहाँ मुल्कों की इज्जत होती है, मुल्कों की खुददारी होती है, और कौमों की इज्जत जो है उसको इस तरह आप चौक में नहीं रख सकते। आप अपनी यकतरफा ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते। भारत का जवाब आपके सामने है। यानी आप उन्हें कहेंगे कि आप हमारे साथ तजारत करें, वो कहेंगे जी हम आपसे बात ही नहीं करते। इस सिचुएशन में तो पाकिस्तान नहीं था पहले, लेकिन डार साहब की मेहरबानी है, उन्होंने ये पहला तजर्बा किया पाकिस्तान के वजीर खारजा बनने के बाद। जहां तक बात है भारत की, तो एक बात याद रखिएगा कि भारत अपनी हटदर्मी से कभी बाज नहीं आएगा इस मामले में। ना ये पहले कभी आया, ना ये अब कभी बाज आएगा। पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्जा किसका है? भारत ने किया हुआ है। पाकिस्तान के पानी के ऊपर डैम्स कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। कश्मीर के ऊपर किसका नाजायज कब्जा है? जो आलमी करारदादें हैं या अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक तो वहां पे लोगों को हक के राय दही देना चाहिए कि लोग वोट के जरिए से फैसला करें कि उन्होंने कहां रहना है, आज़ाद रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के साथ जाना है। ये तो कश्मीरी फैसला करेंगे। वहां पे कौन गासबाना कब्जा करके बैठा हुआ है? भारत है। और इसहाक डार साहब उनके साथ ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान के खिलाफ एक नुक्ता यह भी था आलमी सतह पर कि वो भारत के लिए वो नरमी पैदा नहीं कर रहे थे जो उनसे तकादा किया जा रहा था। इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि ये फाशिस्ट है नरेंद्र मोदी। वो बार बार कहते थे कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है ये वही आइडियोलॉजी है जो हिटलर के दौर से चल रही है। वो बार बार से इनको ले जाकर जोड़ते थे उस दौर के साथ और दुनिया को समझाते थे कि इस आइडियोलॉजी के साथ, इस नजरिए के साथ ये खित्ता खतरे में रहेगा। और ये भी एक वजह थी क्योंकि इमरान खान को बार बार कहा गया कि भारत के बारे में अपने रवैये को तब्दील करें। अब नवाज शरीफ साहब का हमेशा झुकाव भारत की तरफ रहता है, माजी इस बात का गवाह है। वो हमेशा ये कहते रहे हैं, बार बार तकारीर में कहते रहे हैं, हत्ता कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की फौज ने पीठ में छुरा घोंपा था और भारत के साथ ताल्लुकात नवाज शरीफ अच्छे करना चाह रहे थे। ये उन्होंने बात भी की थी और इसमें कुछ चीज़ें मियां नवाज शरीफ साहब की दुरुस्त भी हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब को लेकर। मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया उसका खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। अब मामला ये है कि इसहाक डार साहब के स्टेटमेंट पे भारत का ये रद्द-ए-अमल आया है। देखते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है। पाकिस्तान इसको डील करता है वैसे ही जैसे इमरान खान डील कर रहे थे या माजी में पाकिस्तान करता रहा है, या पाकिस्तान इसको एक कमजोरी के साथ डील करता है। पाकिस्तानी जो है वो तो उनकी मंशा तो कुछ और है। पाकिस्तानी तो कश्मीर की आज़ादी भी चाहते हैं, पाकिस्तान बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन इज्जत के साथ अमन चाहता है। तो क्या मौजूदा हुकूमत इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ पाएगी? इसहाक डार का कोई तजर्बा नहीं है खारजी महाज के ऊपर, लेकिन उनको वजीर बनाया गया मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे। तो देखें अब और क्या गुल खिलाते हैं वो। दूसरी जानिब भारत के लिए एक और खबर है, मैं ये भी खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमरीकी कमीशन ने भारत को इंसानी हुकूक के हवाले से खसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी है। यानी भारत में जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उस पर अमरीकी कमीशन ने कहा है कि वो दुरुस्त नहीं है। भारत में इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है उस पर अमरीकी कांग्रेस कमीशन का इजलास हुआ। उसमें सिफारिश की गई कि भारत को इंसानी हुकूक के हवाले से जिन मुल्कों को खसूसी तौर पर तशवीशनाक सूरत हाल में रखा गया है इसको भी खसूसी तशवीश का मुल्क करार दिया जाए। और माहिरीन ने इस बात की गवाही दी कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। भारत में खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और बार बार उनको निशाना बनाया जाता है। दौरान इजलास माहिरीन ने भारत में मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी समेत दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी गवाही दी। वैसे मीडिया इंटरनेट तो पाकिस्तान में भी बंद हो जाता है, लेकिन भारत जो है वो इसमें वो अपने आप को क्लेम करता ना दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ, इवन छोटी जात के हिंदुओं के साथ जो कुछ होता है, जो कुछ ईसाइयों के साथ होता है, जो जुल्म सिखों के साथ हुआ, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो एक तरफ तो भारत को इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो जनाब सामने आई है और एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये खबर छपी है, कुछ और जगहों पर ये छपी है। ये वीडियो आपको मंजरनामा दिखाएगी मुस्तकबिल का। थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा खित्ता किस तरफ जा रहा है। एक तो याद रखिएगा कि भारत में जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ एक मिस एडवेंचर करता है। पाकिस्तान हालांकि मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल अंदरूनी उतनी अच्छी नहीं है। हमारी इकॉनमी की सूरत हाल बहुत बुरी है, हमारा जो है वो पॉलिटिकल सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो इस मामले को लेकर हमेशा बड़ी हसास रहती है।
भारत हमेशा अपने इंतखाबात से पहले कोई ना कोई एडवेंचर करता है। अभी भारत ने इस खित्ते का महंगा तरीन एक सौदा किया है। राफेल तैयारे उन्होंने लिए हैं फ्रांस से। उन तैयारों को जस्टिफाई करने के लिए मुबैना तौर पे जो कुछ इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक भारत कोई एडवेंचर कर सकता है। तो क्या ये खित्ता ऐसे किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ से ये खतरा है और दूसरी जानिब ये जो वीडियो सामने आई है, इसमें ये वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के जो ग्रुप है उसके लोग जो हैं वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान उनके कमांडर हैं जी याह्या, ये हदायत दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेना है और हम उसके लिए तैयार हैं। आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है और उसके बाद वो बता रहे हैं कि किस के बाद क्या हथियार होगा और किस तरीके से अटैक किया जाएगा, कैसे जख्मियों को जो है वहाँ से वापस लाया जाएगा। तो ये पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला करने का मामला, और इसके ऊपर ये जो पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तानी मीडिया ऐसी कोई भी चीज़ पाकिस्तान के इदारों की इजाज़त के बगैर या उनकी मर्जी के बगैर रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुसद्दिका चीज़ है और इसमें ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है, जो प्लान किया गया है, उसमें टीटीपी तो पहले इन्वॉल्व होती थी। अब टीटीपी के साथ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी ये वीडियो बता रही है। तो क्या पाकिस्तान के लिए हालात एक नई सिमत में मुड़ रहे हैं? देखें, ये अफगानिस्तान वो है जहाँ से अमेरिका ये कहकर निकला है कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है, अंपायर्स का। तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाकर किसी लड़ाई को लड़ना। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ये आसानी होगी इस वक्त? क्योंकि देखें ना, एक तरफ इंडिया है वो हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा, दूसरी हमारी एक सरहद है जो हमेशा महफूज थी अफगानिस्तान वाली, वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल हो रही है। थोड़ा अर्सा पहले जो ईरान है उसके साथ भी पाकिस्तान की एक इस तरह का मामला हो चुका है कि उन्होंने यहाँ पे आके अटैक किया, पाकिस्तान ने वहाँ पर जाकर अटैक किया। ये बड़ा क्रूशल टाइम है और इसमें बड़ी समझदारी के साथ फैसले लेने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और इन मुश्किलात से निकलने के लिए पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तानी कौम का दुखड़ा जो है वो सुना जाए और कौम का हाथ थामा जाए और कौम की बात को सुनकर उसको समझा जाए और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।